नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम एक तरह की जासूसी करने वाले हैं, एक पुरातात्विक जासूसी। एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो हमें सीधे मानव इतिहास के एक बहुत ही जरूरी पन्ने पर ले जाता है। जी हां, हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पहले चावल की कहानी की। तो हमारा पूरा केस इसी एक सवाल के आसपास घूमता है। अब देखिए, इसे किसी क्विज या टेस्ट की तरह मत समझिएगा। ये जो ऑप्शंस है ना, ये असल में हमारे सुराग हैं, एक ऐतिहासिक पहेली के वो टुकड़े जिन्हें हम एक एक करके जोड़ने वाले हैं। तो फिर चलिए अपनी जांच शुरू की जाए। देखते हैं कि ये जो हमारे ऐतिहासिक सस्पेक्ट्स हैं, इनके अंदर क्या क्या राज दबे हुए हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मेहरगढ़ पर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि खेती के इतिहास को समझने के लिए ये जगह बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी पड़ताल के लिए ये वो सुराग है जो बताता है कि हमें कहाँ नहीं देखना है। मतलब मेहरगढ़ से हमें दुनिया के कुछ सबसे पुराने गेहूं और जौ के सबूत तो मिले, पर चावल नहीं। तो ये जवाब तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो बाकी दावेदारों को भी देख लेते हैं। आदमगढ़, ये तो अपनी कमाल की रॉक आर्ट के लिए जाना जाता है, खेतीबाड़ी के लिए नहीं। और जहां तक बात है खेड़ा की या कह लें पूरे गुजरात इलाके की, तो वहां चावल के जो भी सबूत मिले हैं, जैसे कि लोथल में, वो हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से काफी बाद के हैं। तो जब हम सबसे पुराने चावल की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों जगह भी लिस्ट से बाहर हो जाती हैं। अब बचा क्या? सिर्फ एक नाम, चिरांद। तो बाकी सारी जगहों को एक एक करके हटाने के बाद सारे के सारे सबूत बस एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, उस एक जगह की तरफ जो हमारी इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। और वो जवाब है चिरांद। जी हां, बिहार के सारण जिले में मौजूद ये जगह ही हमारी आज की कहानी का हीरो है। यही वो जगह है जहां भारत के सबसे पुराने चावल के सबूत मिले हैं। चिरांद की लोकेशन भी इसकी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए, गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर बसी ये जगह हजारों हजारों साल तक इंसानी बस्तियों का, उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट रही। और हमारा जवाब वो इतने सालों से बस इसी जमीन के नीचे दबा हुआ इंतजार कर रहा था। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि चिरांद में आखिर ऐसे क्या सबूत मिले और उनका मतलब इतना बड़ा क्यों है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अनाज के दाने की नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति की शुरुआत है। देखिए, चिरांद को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इसका लगातार चलता आया इतिहास। मतलब यहाँ नवपाषाण युग, फिर ताम्रपाषाण युग और उसके बाद लौह युग। हजारों साल तक यहाँ लोग लगातार रहते आए। ये कोई वीरान जगह नहीं थी, बल्कि एक जीता जागता, धड़कता हुआ ऐतिहासिक सेंटर था। और अब आता है हमारी जांच का सबसे बड़ा सबूत, वो स्मोकिंग गन जो सारी कहानी पलट देती है। हुआ ये कि आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में नवपाषाण युग की लेयर्स से, मतलब सबसे पुरानी परतों से, चावल के जले हुए दाने मिले। सोचिए, ये नन्हे नन्हे से दाने, और इन्होंने हमारे इतिहास की समझ को ही बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब पता कैसे चला। तो इसका क्रेडिट जाता है खास साइंस को, जिसे कहते हैं पैलियोबॉटनी, यानी पुरा वनस्पति विज्ञान। ये वही विज्ञान है जो पुराने पेड़ पौधों के बचे खुचे हिस्सों की स्टडी करता है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की मेहनत का ही नतीजा है कि हम इन छोटे छोटे दानों से इतना बड़ा इतिहास पढ़ पाए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि चिरांद में सिर्फ चावल नहीं मिला, वहां से जौ, मसूर और मटर जैसी दूसरी फसलों के भी सबूत मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वहां एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत हो रही थी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन पुराने दानों के मिलने का असली मतलब क्या है? ये खोज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चिरांद की यह खोज ये साबित करती है कि इसने मिडिल गंगा वैली में कृषि क्रांति, जिसे हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें एक बहुत ही डिसाइसिव, एक निर्णायक रोल निभाया। ये सिर्फ कोई आम गांव नहीं था, बल्कि ये उस बड़े बदलाव का सेंटर था जिसने समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इससे ना भारत के पुराने एग्रीकल्चरल हब्स की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ मेहरगढ़ जैसे सेंटर्स थे जो गेहूं और जौ पर फोकस कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चिरांद चावल और मिक्स्ड फार्मिंग के एक नए हब के तौर पर उभर रहा था। ये उस जमाने के खेती किसानी के इतिहास की डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है?
मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहली, ये पक्का हो गया कि गंगा घाटी में चावल की खेती बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। दूसरी, इस खोज ने चिरांद को इंडिया के एग्रीकल्चरल हिस्ट्री के मैप पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह के तौर पर स्थापित कर दिया। और तीसरी बात, आज ये एक प्रोटेक्टेड साइट है जो हमें हमारी जड़ों से, हमारे अतीत से जोड़ती है। और आखिर में चिरांद की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर चावल के कुछ जले हुए दानों से इतिहास का पूरा एक चैप्टर दोबारा लिखा जा सकता है, तो हमारी इसी जमीन के नीचे ना जाने और कितनी ही कहानियां, कितने ही रेवोल्यूशंस दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।